देखिए इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शन में अपन पहले टेबल ले लेते हैं। ठीक है, डिजाइन टैब कंप्लीट है। और यहाँ से लेआउट में भी हमने आधा बता दिया था, आगे का बताना है। स्प्लिट टेबल तक बता दिया था, आगे। ठीक है, अब देखिए आगे है सेल साइज। देखिए ग्रुप, ये सभी क्या होते हैं, ग्रुप है। जैसे कि रो एंड कॉलम ग्रुप, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रो और कॉलम की सेटिंग कर सकते हो। ये मर्ज ग्रुप है, मर्ज कर सकते हैं, मर्ज करना है, स्प्लिट करना है। ये क्या है, सेल साइज। सेल साइज से रिलेटेड ऑप्शंस आपको इस ग्रुप में मिलेंगे। ठीक है, सेल क्या होता है, जो बीच में ये किसी पर भी एक बॉक्स होता है उसे अपन सेल कहते हैं। ठीक है, अब आप किसी सेल की साइज बढ़ाना चाहते हो, मतलब रो की और कॉलम की हाइट या विड्थ बढ़ाना चाहते हो, तो जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक कर किया हमने इस पर। ठीक है, और यहाँ से माउस पॉइंटर लेकर जाइए, क्या आ रहा है, टेबल रो हाइट। रो की हाइट यानी कि आपको लंबाई बढ़ानी है, तो आप यहाँ से ऊपर वाले एरो पर क्लिक करोगे तो आप इससे जितनी चाहे उतनी हाइट बढ़ा सकते हो। नीचे वाले एरो पर क्लिक करोगे तो कम कर सकते हो। यहाँ पर पॉइंट बता बता रहा है 0.8, और बढ़ाना है तो ये देखो 0.9 हो गया इस तरह से। और आप चाहो तो लिख भी सकते हो, आपको कोई एक पर्टिकुलर जो है साइज चाहिए तो आप यहाँ पर साइज लिख सकते हो। ठीक है, आया इतना समझ में। इसके बाद अगर आप यहाँ से इसको नॉर्मल करना चाहते हैं, इस पे क्लिक कर दीजिए, जैसी थी वैसे ही हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। कहाँ से, यहाँ पर ये साइड में ये ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट रोज, इस पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाती है साइज। मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा बढ़ा ली है, नॉर्मल करनी है, पहले थी जितनी उतनी करनी है, तो इस पर क्लिक करो, नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कॉलम की विड्थ यानी चौड़ाई। कॉलम की अपन लंबाई तो बढ़ा नहीं सकते, चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। तो जिस भी कॉलम में आपका क्लिक है उस कॉलम की आप चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कम करना है तो कम कर सकते हैं। आ रहा है समझ में। और दूसरा कहाँ से बढ़ा सकते हैं, देखिए अगर कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी है तो साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाइए, यहाँ से आप खींचकर इसको ड्रैग कर दीजिए, ये देखिए साइज बढ़ गई, लेकिन इसकी कम हो गई। इस तरह से बढ़ा सकते हैं। और दूसरा रो की हाइट बढ़ानी है तो आप यहाँ पर माउस पॉइंटर लेकर जाइए, जहाँ जिस भी रो की बढ़ानी है इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल करनी है तो क्या करेंगे, जिसमें भी आपका क्लिक है, जैसे हमारा क्लिक है इसमें, इसको हमें नॉर्मल करना है, क्लिक कर दो, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हाइट, आपने जो विड्थ बढ़ाई है उसको नॉर्मल करना है, क्लिक कर दो, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, इतना क्लियर है। अब इसके बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर ऑटो फिट। ऑटो फिट के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे आप तो ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो और फिक्स कॉलम विड्थ, तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पर ऑटो फिट कंटेंट से मतलब है, जैसे कि हमने इसमें सबसे फर्स्ट में तो अपन लिखते हैं सीरियल नंबर, तो हमने यहाँ लिख लिया SN, एंटर। या फिर हम अगले इसमें जाएंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1, इसमें लिख लेते हैं 2, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 5। ठीक है, इसी तरह से लिखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे नेम, और नेम में जो भी आप नाम लिखेंगे वो, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, ये ऑटोमेटिक, मतलब ये देखिए अब जैसे कि ये वाला है कॉलम, इसमें हमें इतने सारे कॉलम की जगह, मतलब इतनी सारी जगह घेर रहा है, जबकि हमें सिर्फ थोड़ी सी जगह की जरूरत है। हम चाहते हैं कि ये ऑटो, वैसे अगर हम चाहें तो इसको साइड में माउस पॉइंटर ले जाकर छोटा कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं ऑटोमेटिक हो जाए, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से ऑटो फिट पर जाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो फिट कंटेंट्स, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक, देखिए इसमें हमने जितना लिखा था उतनी जगह में इसने छोड़ दिया, बाकी उसको ऑटो फिट ऑटोमेटिक हो गया। इसके बाद इस वाले सेल में हमने कुछ लिखा हुआ है, देखिए हमारा कोई भी डाटा ऐसा नहीं है जो छुप रहा हो। ठीक है, और इन इन सभी सेल्स में हमने कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसलिए वो इस तरह से कर दी। अगर हम यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं, आ रहा है समझ में, आप जैसे कि एक्सेल पढ़ते हैं तो उसमें आप इस तरह से कॉलम बनाते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं सब्जेक्ट नेम, देखिए ऑटोमेटिक वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप चाहते हैं बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप ऑटो फिट पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, आपका जितना कंटेंट्स होगा, यानी आपने उसके अंदर जितना टेक्स्ट लिखा होगा, जितनी उसको जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग वो छोटा और बड़ा हो जाती है, आपका जो रो या कॉलम होता है उसकी साइज। ठीक है, आ गया समझ में, कर लेंगे
कोई डाउट है इतने में? अब इसके बाद है ऑटो फिट विंडो। इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी विंडो है, मतलब कि हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी एरिया है, जैसे कि हमने यहाँ से कर लिया ऑटो फिट कंटेंट्स, छोटी हो गई। हम यहाँ से ऑटो फिट विंडो पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल जितनी बड़ी मतलब विंडो है उसके अकॉर्डिंग, हमारे पेज के अकॉर्डिंग ही बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला है फिक्स्ड कॉलम बिट। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अभी कुछ मतलब कुछ भी अप्लाई तो नहीं होता, लेकिन कोई एक फिक्स कॉलम बिट अगर आपने सेट करके रखी है तो उसके अकॉर्डिंग वो फिक्स जो भी आपने सेलेक्ट करके रखी है वो आ जाएगी। तो आपको इनमें दो ऑप्शन करना, ऑटो फिट कंटेंट्स और ऑटो फिट विंडो। ठीक है, अब इसके बाद ये ऑप्शन समझ में आ गए, कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर सेल साइज ऑप्शन में इतने ही थे। इसके बाद अगला है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट है उसको आपको किस जगह पर रखना है, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में। तो यहाँ पर अलाइनमेंट किसके लिए आएंगे, हमारा जो टेक्स्ट है। अभी आप देख रहे हैं हमने इसमें लिखा हुआ है ये ऐसे यहाँ से आ रहा है, नेम ऊपर से आ रहा है। सिलेक्ट करेंगे टेबल को। अगर आपको एक जगह पर करना है तो सिर्फ सेल सिलेक्ट करो, यदि पूरी टेबल में ये चीज अप्लाई करनी है तो यहाँ से पूरी टेबल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से सबसे पहला ऑप्शन सिलेक्ट है अलाइनमेंट टॉप लेफ्ट। मतलब अलाइनमेंट अगर हमारे सेल्स बड़े हैं तो कहाँ से आना चाहिए, टॉप में आना चाहिए और लेफ्ट में आना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो इससे क्या होगा, अलाइन टॉप सेंटर, यानी टॉप में और बीच में। ऊपर आना चाहिए लेकिन कहाँ आना चाहिए, बीच में। इसके बाद अलाइन राइट, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अलाइन टॉप में आएगा लेकिन राइट में आएगा। फिर इसके बाद नीचे वाला ऑप्शन है अलाइन सेंटर लेफ्ट। इस पर करेंगे तो कहाँ आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है लेकिन बीच में आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो अलाइन सेंटर, यानी ऊपर से भी सेंटर और बीच में, पूरा सेल के बीच में। और इस पे करेंगे तो ये राइट में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये लेफ्ट पर क्लिक करेंगे, ये कहाँ आ रहा है, बॉटम में चाहिए आपको तो बॉटम सेलेक्ट करेंगे। बॉटम में, लेफ्ट में, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। ठीक है, नॉर्मली टेबल में अपन ये वाला चूज करते हैं, सेंटर वाला। ठीक है, आगे समझ में कर लेंगे। अब इसके बाद अगला है टेक्स्ट डायरेक्शन। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी पूरी टेबल सिलेक्ट है। मान लीजिए हमने इस पे क्लिक करके रखा हुआ है, टेक्स्ट डायरेक्शन पर जाएंगे तो आप इस तरह से इसको घुमा सकते हैं। एक बार क्लिक करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, फिर से आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, एक बार और क्लिक करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। अब इसके बाद अगला है सेल्स मार्जिन। सेल्स मार्जिन पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए मार्जिन क्या होता है। चारों तरफ अपन पेज की चारों तरफ जो जगह छोड़ते हैं उसे अपन मार्जिन कहते हैं। ठीक है, किसी भी साइड में जगह छोड़ते हैं उसको अपन मार्जिन कहते हैं। जैसे कि आप बुक वगैरह में देखते हैं, कभी भी यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं करते, मतलब स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट नहीं करते, वो थोड़ी सी दूर से अपन लिखना स्टार्ट करते हैं, कॉपी में, बुक में, एग्जाम में, सभी में। तो यहाँ पर सेल्स के आसपास चारों तरफ आपको कितना मार्जिन छोड़ना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अभी जो मार्जिन सिलेक्ट है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, टॉप में 0 है, बॉटम में भी 0 है, लेफ्ट में और राइट में 0.088 दोनों में है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसको बढ़ाना है या कम करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। टॉप का और बॉटम का सेम रहता है, लेफ्ट का और राइट का भी सेम रहता है। इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, पहले इसको टेबल को डिलीट करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ से पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे और बैक स्पेस की दबा देंगे तो इससे ये डिलीट हो जाएगी। अगर आप डिलीट बटन से दबाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर का जो डाटा है वो डिलीट हो जाता है। अगर डिलीट बटन दबाओगे तो पूरी सिलेक्ट करोगे, टेबल के अंदर का जो डाटा है वो डिलीट हो जाता है। लेकिन हमें पूरी टेबल डिलीट करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, टेबल को सिलेक्ट करेंगे, या तो आप राइट क्लिक करके डिलीट टेबल करोगे या फिर आप बैक स्पेस की दबा दोगे तो ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ से एक और टेबल ले रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं हम यहाँ पर कुछ भी लिख रहे हैं। ठीक है, लिखा हमने। अब हम यहाँ से जा रहे हैं लेआउट टैब में और यहाँ से हम सेल्स मार्जिन में जा रहे हैं। अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, टॉप में 0, बॉटम में 0। हम इसको बढ़ा देते हैं, 0.06 कर दिया और इसको भी हमने 0.06 कर दिया, और आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा ले सकते हैं। तो क्या आ रहा है, आपका सेल की साइज थोड़ी सी बड़ी हो गई और चारों तरफ से थोड़ी, पहले जगह कम थी अब जगह थोड़ी सी बढ़ गई है। आ रहा है समझ में? अब आपको इसी तरह से लेफ्ट की और राइट की बढ़ानी है तो आप यहाँ से लेफ्ट की और राइट की भी मार्जिन जो है वो बढ़ा सकते हैं। वैसे तो नॉर्मल